अस्सलाम वालेकुम। हम एडोब फोटोशॉप की क्लास 3 के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम एडोब फोटोशॉप की स्टेटस बार, मेन्यू बार और ऑप्शन बार के बारे में सीखेंगे। जब आप एडोब फोटोशॉप में किसी भी इमेज को ओपन करते हैं तो वो एडोब फोटोशॉप की वर्क स्पेस में कैनवस पर ओपन होता है और इस कैनवस के बिल्कुल नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टेटस बार होती है और ये स्टेटस बार इस वक्त बता रही है कि ये जो इमेज आपने ओपन कर रखा है इस इमेज की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और रेजोल्यूशन कितनी है। लेकिन स्टेटस बार खाली बस यही नहीं बताती, बल्कि यहाँ पर आप ये देखें एक फॉरवर्ड एरो है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाती हैं। ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है कि आपके स्टेटस बार पर आपके इमेज की कौन सी ऑप्शन ओपन हो। इस वक्त तो आपका जो इमेज है, जो आपकी स्टेटस बार है, वो आपकी इमेज की लेंथ, विड्थ और रेजोल्यूशन को शो कर रही है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पर लेयर काउंट करूं कि ये कितनी लेयर्स हैं, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा, अब आप ये देखें वो कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक लेयर है और इस एक लेयर से ये इमेज बना है। और अगर मैं यहाँ पर आप देखें कि दूसरा एक मैं यहाँ पे PSD फाइल ओपन करता हूँ, यानी फोटोशॉप की जो फाइल है, तो अब यहाँ पर देखें वो कितनी लेयर को काउंट करेगा। जब मैं यहाँ पे लेयर पे आऊंगा तो यहाँ पर आप ये देखें कि वो बताता है कि ये जो इमेज या ये जो PSD बनाई गई है इसमें 62 लेयर्स हैं और इसमें 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, लेकिन जो और ज़रूरी ऑप्शन है वो यहाँ पर होती है करंट टूल। आप टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त आप ये देखें कि मैं मूव टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मूव लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर मैं ब्रश टूल लूँगा तो यहाँ पर देखें ब्रश टूल, तो यहाँ पर देखिए कि ब्रश टूल लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो जो टूल आप सेलेक्ट करेंगे वो टूल यहाँ पर नजर आएगा। तो ये होती है स्टेटस बार। अब हम बात करते हैं मेन्यू बार की। जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो उन होटल वालों के पास मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की उनके पास ड्रिंक्स भी अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहला काम जो हम वहाँ पे करते हैं वो वहाँ पे वेटर से मेन्यू मांगते हैं कि भाई आप हमें मेन्यू दें कि इस मेन्यू में आपके पास कौन कौन सी किस्म के खाने और ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। फिर उसमें से हम अपनी ज़रूरत का खाना, जो भी हमारा खाना होगा और जो ड्रिंक होगा, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि एडोब फोटोशॉप में जो मेन्यू बार है वो एडोब फोटोशॉप का कंट्रोल सेंटर है। मेन्यू बार में ही वो तमाम ऑप्शन मौजूद होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एडोब फोटोशॉप में इमेज को क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। जब आप एडोब फोटोशॉप की वर्क स्पेस को ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पर यहाँ पर ये आपका मेन्यू बार होता है। यहाँ पे फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, इमेज है, लेयर है, टाइप है, सिलेक्ट है, फिल्टर है। यहाँ ये डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू बार अवेलेबल है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप एडोब फोटोशॉप में किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। अगर आप न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, फाइल को ओपन करना चाहते हैं, फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप ओपन करेंगे यहाँ से जनाब फाइल मेन्यू, क्योंकि ये सारी की सारी ऑप्शन, सारी की सारी कमांड फाइल मेन्यू में अवेलेबल है। और अगर आप किसी इमेज पर वर्क करना चाहते हैं और इमेज पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको खोलना होगा जनाब फिल्टर मेन्यू को, क्योंकि यहाँ पर फिर वो सारी ऑप्शन अवेलेबल होंगी। और अगर आप एडोब फोटोशॉप में लेयर्स पर वर्क करना चाहते हैं तो फिर लेयर के मेन्यू को ओपन करेंगे। तो जो वर्क आपने करना है वही मेन्यू आपने ओपन करना है। और याद रखिएगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस मेन्यू बार में कौन सी कमांड मौजूद होती हैं, ताकि जो काम आप करने लगे आपको पता हो कि मैंने कौन सा मेन्यू बार को ओपन करना है और कहां पर मुझे वो ऑप्शंस और कमांड मिलेंगी। बात करते हैं एडोब फोटोशॉप की ऑप्शन बार की। ऑप्शन बार का डायरेक्ट लिंक आपके टूल्स के साथ होता है। जो टूल बार पे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, ऑप्शन बार का डायरेक्ट लिंक टूल से होता है। और मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे वाली जो पट्टी होती है वो ऑप्शन बार कहलाती है। यहाँ पे ये मेन्यू बार और इसके बिल्कुल ये जो नीचे पट्टी आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी पट्टी आपकी ऑप्शन बार है। और मैंने आपको बताया इस ऑप्शन बार का डायरेक्ट लिंक इन टूल्स के साथ होता है, यानी इन टूल्स के साथ आपका जो ऑप्शन बार है वो लिंक होता है। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल को ओपन करूँगा तो यहाँ ब्रश से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शन ओपन होंगी कि ब्रश का साइज क्या होगा, हार्डनेस क्या होगी, मोड क्या होगा, ओपेसिटी क्या होगी, फ्लो कितना करेगी, किस एंगल पे काम करेगी और इसकी स्मूथनेस क्या होगी। तो जिस
टूल को सिलेक्ट करेंगे, उस टूल से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शन आपकी इस ऑप्शन बार पर ओपन होंगी। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस रेजर टूल को सिलेक्ट करूंगा तो अब यहाँ रेजर से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो गए। आज की क्लास में हमने एडोब फोटोशॉप की स्टेटस बार, मेन्यू बार और ऑप्शन बार के बारे में पढ़ा कि जब आप किसी भी इमेज को ओपन करते हैं तो वो एडोब फोटोशॉप की वर्क स्पेस में कैनवस पर ओपन होता है, और स्टेटस बार आपको उसकी लेंथ, उसकी वेट, रेजोल्यूशन, उसकी लेयर्स कितनी काउंट है, डिफरेंट ऑप्शन के बारे में बताती है। मेन्यू बार एडोब फोटोशॉप का कंट्रोल सेंटर होता है। जब आप वर्क स्पेस को ओपन करते हैं एडोब फोटोशॉप की तो जो सबसे टॉप पर होता है वो उसका मेन्यू बार होता है। इसी तरह से ऑप्शन बार का डायरेक्ट लिंक आपके टूल्स के साथ होता है। जो टूल आप सिलेक्ट करेंगे मेन्यू बार के नीचे वाली जो पट्टी होगी वो ऑप्शन बार कहलाती है, तो उस टूल से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शन आपको मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे अवेलेबल होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम एडोब फोटोशॉप के OCR के बारे में सीखेंगे कि ये OCR क्या होता है एडोब फोटोशॉप का। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।